नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? धन्यवाद। मैं डॉक्टर ब्रजसुंदर मीणा आज आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ जो हम सभी के जीवन में बहुत मायने रखता है। आजकल देखने में आया कि हर इंसान, हर मनुष्य प्राणी सब टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, नेगेटिविटी, उदासी, बेचैनी, घबराहट, इनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती है। चाहे वो संपन्न हो, पैसे वाला हो, फिज़िकली फिट हो, किसी भी एज का हो, चाहे बच्चे हों, आजकल वो भी तनाव, घबराहट, बेचैनी की कंप्लेंट करते हैं। चाहे यंग हो, वो भी तनाव, घबराहट, बेचैनी ऐसी समस्या है, इनकी कंप्लेंट करते हैं। चाहे कोई अच्छा बिजनेसमैन हो या इवन पढ़े लिखे व्यक्ति भी, वो उनकी बातों और उनसे जाहिर नहीं करते, लेकिन इंटरनली वो भी तनाव में रहते हैं, इवन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। तो मेरे हिसाब से आज के युग में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मनुष्य का तनाव, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी और नेगेटिविटी। चाहे वो बच्चा हो, स्कूल गोइंग 10th क्लास से लेकर कॉलेज का, या बिजनेसमैन हो या ओल्ड एज में, तो और नेगेटिविटी और तनाव, टेंशन ज़्यादा हो जाती है। और इसका समाधान ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग होता है। अगर टेंशन, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन वाली स्थिति आ जाती है तो साइकेट्रिक के पास इजीली चले जाते हैं, और उन लोगों के पास, उन डॉक्टर्स के पास अच्छा इलाज है, पर उनके पास केवल मेंटली जो रिसेप्टर्स और हार्मोन्स होते हैं उनको चेंजेस करने के लिए मेडिसिन होती है। जैसे वो एंजाइटी टैबलेट दे देते हैं, नींद की दवाएं दे देते हैं, मूड इवल्यूटर दे देते हैं। पर आप कब तक मेडिसिन पर डिपेंड रहोगे? क्योंकि आप अभी, आपकी एंजाइटी और तनाव उस लेवल पर नहीं है, तो आप उसको पहचान भी नहीं पा रहे, इसलिए आप लोगों को लगता है मुझे डॉक्टर की नीड या आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है। अगर आपका एंजाइटी, तनाव और घबराहट का लेवल इतना ही है कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे इजी गोइंग, बिना मेडिसिन के आप खुद चेक कर सकते हैं कि इस प्रेजेंट मोमेंट में आपके बॉडी में, आपके इमोशन में, आपके थॉट्स में, आपके माइंड में तनाव है नहीं है। क्योंकि जब तक आप तनाव में रहोगे तब तक आप लाइफ का फुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। और तनाव इतना होते होते आप जब से स्कूल गोइंग से लेकर कॉलेज प्रोसीजर से लेकर बिजनेस तक, आपका इतने विचार स्टोर हो चुके हैं माइंड में कि वो आप नहीं चाहते हुए भी वो आपको तनाव देते हैं। बहुत सी बार कुछ ऐसी बड़ी घटना नहीं होती है, छोटे छोटे इंसिडेंट लाइफ में होते हैं, लेकिन इंसान फिर भी इतने तनाव में आ जाता है कि उसका तनाव उसकी फ़िज़िकल बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हाइपरटेंशन, बीपी रहने लग जाता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको डाइजेशन ख़राब हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है। इवन जब जांच, इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको बॉडी फंक्शन तो नॉर्मल आते हैं इस लेवल के तनाव और एंजाइटी लेवल पर फिर भी इंसान एंजाइटी और तनाव में रहता है। तो मैं इस टॉपिक के साथ इतना अच्छा न्याय तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हिसाब से हमें इन 3 चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम छोटे मोटे लेवल पर एंजाइटी, घबराहट और तनाव हमेशा रहता है, तो पहले तो हम चेक करें हमारी सोच को। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी सोच क्या चल रही है। तो पहला तो हो गया थॉट। प्रेजेंट टाइम में क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं। अगर वो नेगेटिव चल रही है और वो ज़रूरी है, तो नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन देती है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो। आप उसको चेक करोगे ना तो वो नेगेटिविटी अपने आप दूर हट जाती है। क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन, ह्यूमन टेंडेंसी में जैसे ही कोई हमें चेक करता है, ऑब्जर्व करता है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम में कोई हमें चेक करता है तो अलर्ट हो जाते हैं, चीटिंग करना बंद कर देते हैं। कोई ऑफिस में वर्क नहीं कर रहा है, कोई चेक करने आता है, अलर्ट हो जाते हैं।
तो ऐसे ही हमें चेक करना है अपनी थॉट को, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, इस टाइम इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। अब नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिविटी सोच से किसी को दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन पॉजिटिविटी और आनंद और सुख शांति के लिए मिला है। तो नेगेटिव सोच चल रही हो तो स्टॉप मारो, चेक करते हो अपने आप स्टॉप हो जाएगी। आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतनी पावर बहुत बाद में आती है कि आप सोच को रोक सको। बस आप केवल चेक करो, ऑब्जर्व करने लग जाओ, अवलोकन करो, तो इसमें वो अपने आप बंद हो जाएगी। विद इन 10 सेकंड भाई आप क्या सोच रहे थे, इससे ही आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो पहला तो आपको अपनी थॉट को चेक करना है, अभी क्या सोच रहे हो। दूसरा आपको इमोशन को चेक करना है, अभी आपके मन में कैसी भावनाएं चल रही है। अब बहुत सी बार क्या होता है, आप इमोशन को पहचान नहीं पाओगे। तो इमोशन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, अभी आपकी बॉडी कैसी फील कर रही है, कंफर्ट फील कर रही है, घबराहट फील कर रही है, एंजाइटी, पसीने आ रहे हैं, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो ये आपको इमोशन मतलब आपके सही नहीं चल रहे। तो आपने कुछ गलत भावनाएं, किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, तुलना, कुछ कमी ऐसी महसूस करने लगी कुछ बनने की, या कुछ और आप अभी जो चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे, तो इससे आपकी फीलिंग्स और भावनाएं नेगेटिविटी आ जाएगी। तो पर जैसे आप चेक करोगे, अरे यार मेरी भावनाएं दुखी दुखी उदास है, तो आप बिल्कुल मैं उदास क्यों हूँ ये पूछ लो। मैं फालतू ही उदास हूँ, क्योंकि उदासी का कोई मेन रीज़न नहीं रहता, और आपने कभी इनको चेक ही नहीं किया, थॉट्स को, इमोशन को। आप चेक ही बताओ मुझे, आपने लाइफ में कभी चेक किया है कि अभी आप क्या सोच रहे हो, आपके इमोशन क्या चल रहे हैं? अगर एक बार भी किया होता तो आप उनको तुरंत ठीक करना सीख जाते। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है चेक करने के लिए, वो समय। ये समय नहीं, इसको क्या चेक करना, सुबह तो मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून होती है, फिर इवनिंग हो जाती है, इस समय की बात नहीं कर रही। इस समय ही सबसे रियल समय। एक समय होता है अपना मनोवैज्ञानिक मानसिक समय। ये समय 3 भागों में बटा रहता है अगर मानसिक सोचे तो। भूतकाल समय, पास्ट टेंस, फ्यूचर समय, फ्यूचर टेंस, और एक रहता है प्रेजेंट। पर मोस्टली क्या है, हमारा जीवन प्रेजेंट में चलता है, पर हमारी सोच हमेशा पास्ट में चलती है, या पास्ट से कभी फ्यूचर में चल जाती है। पास्ट में चलती है, मेरे साथ उसने ऐसा किया, या मुझे वो बिजनेस में लॉस हो गया, या मेरे उससे संबंध अच्छे नहीं रहे, या मेरा तबीयत उस टाइम ऐसी ख़राब हो गई थी, अब कहीं वापस ऐसी ख़राब नहीं हो जाए। या फ्यूचर में चले जाते हैं कि मैं ऐसा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मेरा बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, कहीं मुझे नुकसान नहीं हो जाए, कहीं मेरे संबंध ख़राब नहीं हो जाए। तो हम हमेशा फास्ट और फ्यूचर में ही खोए रहते हैं, समय को चेक ही नहीं करते। प्रेजेंट टाइम समय में अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, फील, मेरी भावनाएं, मेरी थॉट कैसी है, मेरा ध्यान। जैसे आप प्रेजेंट में आते हो, प्रेजेंट का मतलब होता है ध्यान। आपका ध्यान इसी समय आ गया, आपकी फीलिंग पे आ गया, आपकी सोच पे आ गया। कुछ तो थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें 3 चीज़ें चेक करनी है। एक तो सोच को चेक करो, चेक करते ही अलर्टनेस आ जाती है, तो ध्यान आ जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। इमोशन को चेक करो, इमोशन बॉडी में देखो कैसे रिफ्लेक्ट होती है सोच, तो अपने आप थोड़ा कूलनेस आ जाएगी। तीसरा टाइम को चेक कर लो, प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं, अभी यहाँ मन लग ही नहीं रहा, बैठे यहाँ है, ध्यान कहीं और जा रहा है। न तो आप पढ़ाई करने में ध्यान अभी है, न बिजनेस करने में ध्यान अभी है, न खाने में भी ध्यान है, न बातचीत कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, न तो उसमें ध्यान लग रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आते आपका ध्यान, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस अलर्ट हो जाती है, और इसी की बहुत ज़रूरत है। इसी को अवेयरनेस, चैतन्य, चेतना कहते हैं। बाकी तो हम पूरा जीवन अचैतन्य, अनकॉन्शियसनेस नहीं गुजार देते हैं। तो आज से प्रेजेंट मोमेंट, इमोशन को चेक करना और थॉट्स को चेक करना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। इन्हें स्टार्टिंग में आप हमेशा अचैतन्य हो जाओगे, जैसे ही चेक करोगे 1-2 मिनट के लिए आप चैतन्य हो जाओगे, कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाओगे। लेकिन हमारी पुरानी हैबिट ऐसी पड़ी हुई है कि मन वापस पुरानी थॉट्स, पुरानी भावनाओं पे चला जाता है। तो आज से हर 1 घंटे, हर 5 मिनट में, स्टार्टिंग हर आधे घंटे से कीजिए, हर आधे घंटे में चेक कर लीजिए अपनी बॉडी को, अपने इमोशन को, अपनी थॉट को, अपने टाइम को।
तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, ध्यान में आ जाओगे। फिर धीरे धीरे अगर आधे घंटे रहने लगे तो 1 घंटे में चेक कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे के बाद वापस पुरानी हैबिट, पुराने मोड में चल जाओगे। फिर ऐसे करते करते आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। 3 घंटे में चेक कर लीजिए, फिर 5 घंटे में, फिर एक दिन अपना टारगेट बनाइए, मैं एक दिन में कितनी बार मुझे अपना इमोशन चेक करना पड़ता है, थॉट्स को चेक करना पड़ता है। अगर आपने एक दिन कंप्लीट कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस में गुजार लिया तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद, हैप्पीनेस, इसको कहते हैं रियल हैप्पीनेस। क्योंकि पूरी नेगेटिव को आप चेक करते जा रहे हो, छटनी करते जा रहे हो, तो आपको बचेगी नहीं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो। धन्यवाद, थैंक यू।